अक्षर समूह दिए गए हैं, निम्न में से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर वाले कुछ विकल्प है। ठीक है, 4 विकल्प है लेटर वाले, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक असमान है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा कुछ चेक करना है, जैसे यहाँ पर एक के बाद ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो चेक कीजिए, जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है जे, तो जे के बाद यहाँ पर क्या लिखा है एच, मतलब यहाँ पर -2 किया है, और एच के बाद यहाँ पर क्या लिखा है एल, मतलब यहाँ पर +4 किया है। फिर यहाँ पर वाई के बाद क्या लिखा है डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर भी -2, और डब्ल्यू के बाद क्या लिखा है, तो आपको अगर डब्ल्यू 23 पे और ये 1, मतलब यहाँ पर भी +4 किया है। फिर ओ के बाद क्या लिखा है एम, मतलब यहाँ पर -2, और एम के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो एम 13 पे 17 पे, मतलब इसमें भी 4 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए एल के बाद क्या लिखा है जे, मतलब यहाँ पर भी -2, और जे के बाद क्या लिखा है ओ, मतलब यहाँ पर +5 किया है। तो आपको यहाँ पर अब अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको कि इसमें +5 हो रहा है, बाकी में इसमें +4 हुआ है, लेकिन इसमें +5 हुआ है, तो ये हमारा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। जो मैं तरीका करवा रहा हूँ यही वाला तरीका आप किसी भी बुक में अप्लाई कर लीजिए और कहाँ पर भी अप्लाई कीजिए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर भी हमें 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से हमें एक अलग बताना। वहाँ पर हमारे पास लेटर का था, यहाँ पर हमें संख्या और शब्द भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले संख्या समूह में दी है 9 121 12 225 और 800, और यहाँ पर क्या दिया है 6 64। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो ये जो पीछे वाली संख्या तो हमें वर्ग दिखाई दे रहा, यानी ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये जो हमारा 11 का वर्ग है, मतलब ये 11 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, तो आप कहोगे 121 11 का वर्ग है, 225 हमारा 15 का वर्ग है, उसके बाद 100 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है, वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 64 किसका वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए अब आप कहोगे यहाँ पर 64 तो 4 का घन भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग से निकल रही है, सभी वर्ग है। अब यहाँ पर संख्या क्या लिखी 9 लिखी, लेकिन वर्ग किसका 11 का, मतलब यहाँ पर 9 में क्या करा, तो आप कहोगे 9 में 2 प्लस करके 11 का वर्ग, 12 यहाँ पर है और यहाँ पर 15 का वर्ग, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 का वर्ग, मतलब 12 में यहाँ पर 3 प्लस करके वर्ग किया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 8 में +2 करके वर्ग किया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 6 में 2 प्लस करके यहाँ पर वर्ग लिखा। इसका मतलब ये कि हमें असंगत ये दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें 3 प्लस करके वर्ग लिखा है, बाकी में 2 प्लस करके पीछे वाली संख्या वर्ग लिखी है। ठीक है, तो ये वाला हमारा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे यहाँ पर घन दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है ना, हमें यहाँ पर एसएससी में ऑप्शन नंबर बी को सही माना था और ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या करा, देखिए प्रश्न करा कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 624 का संबंध 160 से उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 448 का संबंध 116 से, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 528 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न थोड़े से सोल्व करने में दिक्कत आती है। ठीक है, एक और इसी टाइप का प्रश्न थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा देखना, लॉजिक बहुत सरल लग रही थी वहां पर, तो मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर क्या है 624 से, ठीक है, और इसका संबंध किससे, तो इसका संबंध 160 से। अब 160 से 624 हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या पता करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहोगे जैसे अगर 160 बनाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा करके जाएंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा। तो मान लो इसको हम 3 गुना करेंगे तो नहीं जाएगा, मान लो हम 4 गुना करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो आपको पता है 16 कितने होते हैं 64, कितने हो जाएंगे 16 होते 64 और 0 लगा देंगे तो 640 हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है 624, यानी अगर हम यहाँ पर 640 में से -16 कर देंगे तब हमारे पास यहाँ पर 600 कितने हो जाएंगे, तो 624 हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने हमारी मर्जी से यहाँ पर बनाया 640 लेके आया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर पता करके देख लेते हैं, यही वाला तरीका लगा के। तो यहाँ पर क्या करेंगे 448 है, ठीक है, और 448 का संबंध किससे, तो यहाँ पर 116 से, कितने से 116। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था 4 गुना करा था, तो इसको भी 4 गुना करके लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 624 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 624 का 4 हो जाएगा, हासिल का 2, 444 और यहाँ पर कितना होंगे 46। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 464 हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया 16, तो यहाँ पर भी हम -16 कर लेते हैं। तो 464 में से -16 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे 448 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 448 भी संख्या उसी तरीके से, तो 624 भी उसी तरीके से आ चुकी है। हमें क्या करना है 4 गुना करना है और -16 कर देना, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, ऑप्शन से निकालना है। तो ऑप्शन को क्या करेंगे हम 4 गुना करके देखेंगे, या फिर जो 528 इसमें क्या करेंगे हम 16 प्लस करके 4 से भाग भी दे सकते। कैसे देखिए
जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 16 प्लस कर देंगे तो आपको पता है 528 में 16 पर प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको 544 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 544 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 544 हुए और इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4। ठीक है, उसके बाद एक बचा तो कितने हो जाएंगे 14, मतलब 4 त्रिया 12 और एक कितना बचा 2, मतलब 24 और 4 छिंग 24, मतलब यहाँ पर कितने हो रहे 36 हो रहे। ठीक है, जो यहाँ पर 528 से इसका संबंध किससे होगा, तो ये 136 से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको 4 गुना भी तो करके देख सकते हैं कि इससे 4 गुना करने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से 4 गुना करेंगे तो 6 चौक 24 का 4। ठीक है, हासिल का 2, 4 त्रिया 12 और 2 कितने होंगे 14 का 4, हासिल का 1। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 544 आ गया। और 544 में हम क्या करेंगे प्लस 16, यहाँ पर क्या करेंगे सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे तो आपको -16 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी में हमने -16 किया था तो इसमें भी -16 करेंगे। ठीक है, तो -16 करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे 528 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 528, तो ये वाला हमारा सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही। तो सेम पैटर्न से हमने क्या करा, यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि मोल्टेन शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब वर्णानुक्रम में क्या होता है कि जो हमारा जो शब्द है उनको क्या करना है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है वर्णानुक्रम लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर देना। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा मोल्टेन लिखा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मोल्टेन को लिखेंगे और मोल्टेन को क्या करेंगे ABCD के हिसाब से इसको क्या करेंगे अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो इनमें ABCD में सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा तो हम ई को पहले लिखेंगे। फिर ई के बाद क्या आएगा इसमें से, तो आप कहोगे एल आएगा तो एल को लिखेंगे। एल के बाद क्या आएगा एम आएगा तो एम को लिखेंगे। फिर एन आएगा तो एन को लिखेंगे। फिर ओ आएगा तो ओ को और टी आएगा तो टी को। ये हमने ABCD के हिसाब से हमने क्या करा इसको व्यवस्थित कर लिया। अब इसको आमने सामने करेंगे तो कितने का अपरिवर्तित रहा, तो आप कहोगे एम का भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर सॉरी इसका तो परिवर्तन हो चुका है क्योंकि एम पहले पे लेकिन यहाँ पर तीसरे पर चले गया, मतलब आमने सामने आज ये भी इसके सामने नहीं है, ये भी इसके सामने नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब सभी का परिवर्तन हो चुका है, कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहा। सभी का परिवर्तन हो चुका, कोई भी नहीं रहा, तो हम यहाँ पर नन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें एक निष्कर्ष दिया है। ये 9 का प्रश्न है कथन निष्कर्ष का। ठीक है, तो ये कैसे सोल्व करना, सबसे पहले आपको कथन को समझना है। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले कथन को समझना कि कथन क्या कह रहा है, जो कथन कह रहा है उसकी सत्य मानना, फिर उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें यह निकालना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि सभी फोन, अब जितने भी मान लो ये फोन है, ठीक है, फोन का मैं पी ले रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा फोन लिखते हैं शब्द फिर गोल बनाते हैं, इतना हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, उतना समय नहीं है, आपको बस कोई भी एक लेटर लेके बस समझ जाना है। पी का मतलब फोन मान लो, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी की सभी फोन क्या है टीवी है, सभी फोन टीवी है, तो यहाँ क्या करेंगे सभी फोन को हम टीवी के अंदर बना लेंगे और टीवी का मैं टी ले लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ टीवी बड़े या बड़ी है, मतलब कुछ टीवी बड़े या बड़ी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ टीवी बड़ी या बड़ी बना लेंगे। ठीक है, बड़े या बड़ी, तो बी ले लेता हूँ बड़े या बड़ी का। उसके बाद तीसरे को समझिए, तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बड़े बड़ी कारें हैं, और जहाँ पर कह रहा है कि कुछ बड़े बड़ी कार है, तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार का बनाएंगे, तो कार का मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप के भी ले लो, कोई बात नहीं, हमें तो समझना है, यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं। अब देखिए आप ये कहोगे कि हमें इसका तो डायग्राम बना सकते नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका ही कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये समझिए। अब निष्कर्ष हमें यहाँ पर एक एक को देखना होगा। पहला निष्कर्ष से क्या कहा कि पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि कुछ टीवी फोन है, कि यहाँ पर टीवी और फोन का कभी कुछ कहा था क्या, तो आप कहोगे हाँ हमें कुछ कहा था। अब यहाँ पर कुछ टीवी फोन दिख रही, तो आप कहोगे हाँ सारी की सारी जब फोन टीवी है तो कुछ तो होंगे, इसका मतलब पहला वाला तो सही कह रहा है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कुछ बड़े या बड़ी टीवी है, यहाँ पर कुछ बड़े या बड़ी टीवी, तो हमें यहाँ पर कुछ बड़े या बड़ी भी टीवी दिखाई दे रही है, तो ये बात भी सही है कि ये वाला भी सही कह रहा है। ठीक है, तीसरे को देखिए सभी बड़े या बड़ी कारें हैं, क्या आपको सभी बड़े या बड़ी कारें दिखाई दे रही, नहीं, यहाँ तो हमें कुछ बड़ी या बड़े कारें दिखाई दे रही है, सभी नहीं दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कुछ दिखाई दे रही है। ये सभी कह रहा मतलब ये गलत कह रहा है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये सभी कह रहा था, यहाँ पर कुछ है तो ये गलत है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष से पहला दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे पहला दूसरा कहाँ पर है, तो आप कहोगे पहला दूसरा हमें ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको दूसरा बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर पहला पहला तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ओपन द डोर
यहाँ पर क्या करा, ओपन द डोर को यहाँ पर WUKON मतलब TN के रूप में कुटबंद किया जाता है। और यहाँ पर डोर इस सॉलिड को यहाँ पर क्या लिखा, KOGKMB के रूप में कुटबंद किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डोर का किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। देखिए कि सिंपल प्रश्न है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे ओपन द डोर लिखा है उसका कोड क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ओपन द डोर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ओपन द डोर है। और यहाँ पर क्या WUKOTN है, ठीक है। यहाँ पर WUKOTN है, मतलब इसको मैं अलग कलर में करता हूँ। तो ये इसके क्या है, कोड है, ठीक है। ये इसके कोड है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, डूर इज सॉलिड, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो डूर इज सॉलिड है ना, तो यहाँ पर ये है। और इनका कोड क्या है, तो इनका कोड इनके सामने KOGKMB है, ठीक है। इनका कोड है। अब हमें यहाँ पर किसका बताना है, तो हमें यहाँ पर डोर का बताना है, ठीक है। क्या करना है, डोर का बताना है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन देख के काटना है, यहाँ पर कोड निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें देखेंगे तो आपको पता है इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको केवल हमें तो यहाँ पर डोर कॉमन दिखाई दे रहा है। और इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इनमें भी केवल हमें KO कॉमन दिखाई दे रहा है। तो डोर का कोड क्या हो जाएगा, KO हो जाएगा, ठीक है। तो KO ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पर कॉमन देख के काटना था आपको। अब मान लो इसमें आपको ओपन का पूछे, ओपन का पूछे तो आप यहाँ पर पहला से पहला ही बता दोगे, और द का पूछे तो यहाँ पर लास्ट वाला बता दोगे। या फिर ये संभावना भी बता सकते हो, ऑप्शन में नहीं मिले तो ओपन का या तो WU हो सकता है या फिर ओपन का TN भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा पूछता नहीं अभी तक, लेकिन मान लो पूछ लिया पेपर टप करने के लिए, तो भी आपको यहाँ पर संभावना में बताना होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्हों को बदलना, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। और हालांकि देखिए मुझे थोड़ा सा ये कमेंट करके बताओ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, जितनी स्पीड से बता रहा हूँ, कि आपको समझ में आ भी रहा या नहीं आ रहा, बस मुझे ये कमेंट करके बता देना। और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करे हो या नहीं करे हो, ये भी बता दो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि खुद से सोल्व करो। और आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं टेलीग्राम का, तो उस टेलीग्राम पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। और सारी क्लास का PDF वहां पर आपको मिल जाएगा। PDF इसीलिए डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो उससे 10 दिन 5 दिन पहले आप क्या करोगे, PDF को खोल के प्रीवियस ईयर वापस से देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर मान लो हमें सबसे पहले कह रहा है कि प्लस और माइनस को बदलना और भागित और गुणे को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर जो भागित गुणे का चिन्ह है यहाँ पर हम भागित का लगा लेंगे, जहाँ पर माइनस का वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे, जहाँ पर प्लस का वहाँ पर माइनस का, और जहाँ पर भागित का वहाँ पर गुणे का, ठीक है। ये हमने ये जिसे इसने कहा था वैसा हमने समीकरण को चेंज कर लिया, चिन्ह को चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम बोर्ड मास पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 दूना 16, 8 3 24, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 33 हुआ, 8 चौको 32, 1 बचा, 8 दूनी 16, 342 बार में गया। प्लस का 55 वैसे उतारेंगे और माइनस का यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 105 का 2 गुना कितना होगा, तो आपको हो गया 210 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 210। अब देखिए या तो इसको प्लस कर लेंगे या इधर माइनस कर लेंगे, तो मान लो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर अगर 342 में क्या करेंगे, हम 55 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7, फिर बाद में 9, उसके बाद 3, 300 कितना हो रहा है, 97 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 397 में क्या करेंगे, 210 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम 210 को माइनस करेंगे, 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। उसके बाद 9 में से 1 को घटाएंगे तो आपको पता है 8 बचेगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे 1, मतलब यहाँ पर कितना मिला, 187 मिला। तो यहाँ पर कितना होगा, 187 होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 187 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस हमें चिन्ह चेंज करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न भी सेम है, बस सेम तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर जैसे यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी, बस यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस और गुणे को बदलना है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम प्लस का, और जहाँ पर प्लस का वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह रख देंगे, ठीक है। ये हमने प्लस का रखा। जहाँ पर भागित का वहाँ पर माइनस का, और जहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर माइनस का वहाँ पर हम भागित का रख देंगे, ठीक है। तो 19 पंजे कितना होंगे, तो आपको 19 पंजे 95 होते हैं, तो भाग दिया। उसके बाद प्लस यहाँ पर 4 6 कितना होते हैं, तो 24 होते हैं, 24 और माइनस 16 उतार लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस 16 ऊपर से उतार लेंगे।
यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो 29 हो जाएंगे, 24 5 और -16 करेंगे तो आपको पता है -16 करेंगे तो 14 बचेंगे। कितने बचेंगे, जिसे यहाँ पर डायरेक्ट कर लो, सॉरी यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, उसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 13 बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाता है माइनस प्लस करने में, ठीक है। क्योंकि देखिए कल क्या साइज से 18 नंबर के प्रैक्टिस सेट में भी कुछ ऐसा हुआ था या 17 में कि मैं जो कुछ माइनस कर रहा था 85 में से 9 को, तो मैंने शायद था 874 बता दिया था, ठीक है। हालांकि वहाँ पर 76 होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने 13 हो जाएंगे, तो ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर गलती क्यों होती है, देखिए हम स्क्रीन पे देखते हैं और स्क्रीन पे क्या होता है कि जैसे व्हाइट बोर्ड है तो इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड भी कहीं और ही चल रखता और कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी इस लाइट के कारण, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि समुच्चय में पहली संख्या पर गणितीय संक्रिया करके हमें यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, तो उसी प्रकार का किस ऑप्शन में हमें यह बताना है। तो सबसे पहले इसको हम गणितीय संख्या करके 29 लाते हैं। अब ज़्यादा तो हालांकि मैं बताता हूँ कि आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या पता करना है, लेकिन गुणा करेंगे तब भी 96 पर तो पहुँच नहीं पाएंगे, आगे पाछे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, और इसने ये भी कहा कि पहली संख्या पर गणितीय संक्रिया करना है, तो हम पहली संख्या पे करते हैं। तो अब हम इसको भाग दे देते हैं, मान लो जिसे आपको पता है 24 चौक 96 होता है, मतलब अगर हम यहाँ पर 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 24, ठीक है। और 24 में अगर हम क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे तो 29 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 29 प्राप्त होंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी 4 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो आपको पता है 4 दूना 8, कितने 4 दूना 8, 3 बच्चे 32 हुए, यहाँ पर 28 होगा, ठीक है। कितना होगा, 28। अब यहाँ पर देखिए 28 में भी क्या करेंगे, जैसे +5 ऊपर हुआ तो इसमें भी +5 करेंगे तो 33 होगा और 33 भी यहाँ पर है। तो इसी तरीके से हमें ऑप्शन में ढूंढना है। सबसे पहले तो पहली संख्या को 4 से काटना है और +5 करना है। तो यहाँ पर अगर हम 4 से काटेंगे, ठीक है, 188 को 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, कितने बच्चे 2, कितने हुए 28, 4 7 28, इसमें +5 करते हैं तो 47 5 कितने होंगे, तो आपको हो गए 47 5 52 होते हैं। तो यहाँ पर तो मैच हो चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसको 4 से काटिए, 4 चौक 16, एक बच्चा 4 चौक 16, +5 करेंगे तो आपको पता है कितने होंगे 49, लेकिन 45 लिखा नहीं। यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 एकम 4, यहाँ पर भी +5 करेंगे तो 56 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 55 लिखा नहीं। उसके बाद यहाँ पर 4 दूना 8, उसके बाद 2 बच्चा कितना 28, 4 7 28, 27 5 कितने होंगे, तो आपको हो गए 32, कितने होंगे 32, लेकिन 30 लिखा, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कहा कि विकल्पों में दी गई उस चित्र की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास चिन्ह वाला, अब चिन्ह वाले में हमें क्या करना है, चिन्ह के यहाँ पर क्या है कुछ स्थान है, जैसे इस कोने पे यहाँ पर है और यहाँ पर और यहाँ पर है, और सभी में उसी पे सभी में उसी की उसी जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सभी के सभी उसी स्थान पर हर आकृति में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन्हीं स्थान पर होगा। कहाँ पर होगा, इन्हीं स्थान पर होगा, ये वाला जो स्थान है इन्हीं स्थान पर होगा। अगर हम इन्हीं स्थान की बात करें तो आप कहोगे ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। एक ये तरीका है, बस देखने का नजरिया आपको चेंज करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट लगाओ और स्पीड बढ़ाओ। अब देखिए जैसे हमने अब डायरेक्ट सोल्व किया कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो 100% सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर सभी आकृति में उसी स्थान पर है तो यहाँ पर भी ऑप्शन में वही होगी, अगली आकृति भी वही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक हम आकृति को चेक भी कर लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर एल को देखा, यहाँ पर एल इस कोने पे है, अगले पे आया तो इस वाले चिन्ह पे चले गया। मैंने क्या कहा था कि पहली आकृति से ही सोल्व करना, फिर अगले में जाएंगे तो एल यहाँ पर आ चुका है, फिर अगले में गए तो एल यहाँ पर आ चुका है। मतलब शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से, एंड कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। अब अगले में वापस एल वहीं चले जाएगा, कहाँ पर, वहाँ वहीं पर। तो यहाँ पर देखिए उसी जगह पे है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बस थोड़ा सा देखने का तरीका बदल लो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कप गिलास से, मतलब ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। मैंने क्या बताया था कि कथन को समझिए फिर निष्कर्ष पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ कप, यहाँ पर देखिए जिससे ये कप है, ठीक है, कप का मैं क्या ले लेता हूँ, और कुछ कप क्या है, तो इसने कहा कि कुछ कप गिलास से, तो यहाँ पर हम कुछ कप को गिलास में बना लेते हैं। तो ये हमने क्या करा, गिलास मतलब मान लो मैं जी ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ कप गिलास से। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, यहाँ पर कोई भी गिलास पत्थर नहीं, तो पत्थर को मैं पी लेके अलग बना लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारे पास तीसरा वाला है, तीसरा वाला कह रहा है कि सभी पत्थर धातु है।
अब जितने भी जो पत्थर है, ठीक है, ये सभी के सभी धातु है, तो ये भी धातु के अंदर बन जाएंगे। तो ये धातु का मैं मान लो मैं यहाँ पर डी ले लेता हूँ, ठीक है, ये सभी के सभी धातु है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ पर देख रहा है कि जो पत्थर है धातु के अंदर है और कुछ यहाँ पर जो कप है वो ग्लास है, ठीक है। अब निष्कर्ष पे जाते हैं। निष्कर्ष से पहला कह रहा है कि सभी कप यहाँ पर सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते हैं। तो कप और पत्थर का कभी आपस में कहा नहीं कहा, ये तो गलत कह रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी कप धातु नहीं है, कप और धातु का कभी कहा था तो कप और धातु का भी नहीं कहा, तो ये भी गलत है। उसके बाद सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, धातुएं गिलास नहीं हो सकती है, तो धातु और गिलास का भी कभी कुछ कहा तो नहीं कहा। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे इसमें हमारे पास कुछ संभावना वाला बन रहा है। क्या बन रहा है? संभावना वाला। कैसे? देखिए इसने ये कहा कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते हैं, तो कप यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सही करा कि नहीं हो सकते, हम मानते हैं, ठीक है। दूसरे को कोई भी कप धातु नहीं है, कोई भी कप धातु नहीं है, इसका मतलब ठीक है, ये भी सही कह रहा है अभी तक को। अब तीसरे को देखिए सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती है, तो ये भी बात सही है। वैसे तो क्या है कि क्योंकि नहीं हो सकती तो ये भी सही है, मतलब अनुसरण सभी की सभी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव भी था, लेकिन अभी हम ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे और एसएससी ने भी इसी को सही माना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदु द्वारा यानी कि बिंदुदार रेखा के अनुदिश क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेदिज किया जाता है, छेदरिज, और खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, एक ही लाइन पे आपको ऐसा क्या करना है, इस पे मोड़ना है। तो इस लाइन से इसको हम क्या करेंगे, इस यहाँ से ऊपर की ओर मड़े या नीचे की ओर मड़े, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो ये वाला सेम बनेगा ऐसा इस प्रकार का, और यहाँ पर ये बॉक्स ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी सेम बनेगा दोनों तरफ से। ऊपर वाला कैसा बनेगा, तो ऊपर वाला कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको पूरी तरह से बॉक्स नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर खाली खाली छूट रहा है, कोई बात नहीं। अब ये जो त्रिभुज है पूरी तरह से बनेगा, तो इसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बन रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर दो बन रहे, ये वाले दो हिस्से बन रहे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि ये अलग नहीं होंगे और यहाँ एक ही बन रहा है, तो ये भी हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। यहाँ पर क्या करा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका समझ के क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले इनमें रिलेशन देखिए, 4 और 3 के आपस में क्या रिलेशन है, 4 और 3 का, तो आप कहोगे यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी 4 3 की पत्नी हो जाएगी, 4 3 की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम पति पत्नी बनाएंगे, तो 4 3 की पत्नी हो गई, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखना है, वैसे आप डायरेक्ट भी यहाँ पर काट के सोल्व करते होंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 2 के बीच में देखेंगे। अब आप कहोगे यहाँ पर हम 4 और 2 के बीच में क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइन से देखना है, ऐसे प्रश्नों का आपको लाइन से सोल्व करना है। जैसे हमने इनमें कर लिया, अब हम इनमें देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी 3 2 का भाई हो जाएगा, 3 2 का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भाई है, तो एक ही चिन्ह लगा के यहाँ पर हम भाई बनाएंगे। 3 जो 2 का भाई है, तो यहाँ तक ठीक है, ये भाई है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, मतलब 2 भी 1 का भाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का अर्थ यही कहा कि ए बी का भाई है, तो 2 1 का भाई हो जाएगा। मतलब इसका भी भाई कौन है, 2 1 का भाई हो जाएगा। 1 का भाई कौन है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर और प्लस लगा देता हूँ, ये का भाई है। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बना तो 4 माइनस यहाँ पर बराबर ये पति पत्नी है, तो यहाँ पर पति बना दिया, फिर -2, फिर और यहाँ पर सॉरी -2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, तो ये प्लस का इसका 1 का भाई, ये हमने बना लिया है, ठीक है। इसको काट दो अभी के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि तो 4 का 1 से क्या संबंध है, मतलब 1 का 4 क्या लगेगा, 1 का 4 क्या लगेगा, तो 1 ये है, और ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई है, ये तो भाई भाई है, ठीक है। तो 1 का 4 क्या लगेगा, तो आपको ये भाई की पत्नी है, तो हमारी भाभी लगेगी, तो भाभी ऑप्शन में देखोगे तो नहीं है, लेकिन भाई की पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमें संख्या में दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो रिलेशन निकालना, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ाते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा एनालॉजी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित थे और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब यहाँ पर इन दोनों का आपस में जो संबंध है और सेम तरीके से यहाँ पर उसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए पहले से पहले को देखेंगे, W से D आप कहोगे ये तो विपरीत लेटर है। फिर बाद में E से V आप कहोगे ये भी विपरीत है आपस में। L से O ये भी विपरीत है, मतलब हमें तो विपरीत वाला दिखा। सेम तरीके से F से U मतलब ये भी विपरीत है। O से L मतलब ये भी विपरीत है, मतलब ऑपोजिट। फिर बाद में R से I ये भी विपरीत है। इसका मतलब ये है कि हमें भी यहाँ पर विपरीत बताना है। तो S का क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। S का क्या होगा, तो S का हो गया हनी सिंह। मान लो हनी सिंह दिया, हम क्या करेंगे यहाँ पर S बनाए, S का S आ जाएगा, ठीक है। फिर D का दूध वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W। H का क्रिसमिस मतलब C, तो यहाँ पर देखिए HWC, ऑप्शन में देखिए HWC, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर C में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट था, आसानी से हमने प्रश्न को सोल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको सोल्व करने की कोशिश करना है, आपको जरूर कठिन लगेगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी निश्चित तर्क के अनुसार 80 का संबंध 99 से है, उसी तर्क के अनुसरण का अनुसार 0 का संबंध 3 से है, उसी तर्क के अनुसार 35 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, ये हमें बताना है। तो फटाफट से सोल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। और हाँ, आपको मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे अब कुछ दिनों बाद, जैसे मान लो 1-2 तारीख तक मैं लाइव आने वाला हूँ, वहाँ पर आपको सारी रीजनिंग का मतलब हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे लाइव रह के। जितना भी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हो उस टाइम, तो मैं कुछ दिन बाद आपको लाइव मिलूंगा। और बाकी हम जैसे एनटीपीसी के लिए, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, अभी नई क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। और सीजीएल की एग्जाम भी अभी आ रही है, तो उसके लिए अलग से मैं कंप्लीट रीजनिंग लेके आऊँगा। आपको 5 से 6 घंटे में कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और सारा कंसेप्ट पीवाईक्यूज पे रहेगा और जितने सिलेबस है उसके आधार पर रहेगा। तो थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो देखिए आपने सोल्व किया होगा आपका आंसर क्या आया, कमेंट करके बताइए कि 25 नंबर का क्या आंसर है, ठीक है। बताइए क्या हो रहा है, आप सोल्व कर रहे होंगे कि नहीं। आपको क्या करना है, 80 का 99 से क्या है ये बताना। फटाफट से सोल्व कीजिए, थोड़ा सा समय लेके सोल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, सोल्व कीजिए। नहीं हो रहा, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए 80 का संबंध 99 से, मतलब ये एनालॉजी टाइप का, मैंने क्या बताया कि जैसे ये एनालॉजी, ठीक है। इसका संबंध किससे, तो 99 से है। और सेम तरीके से 0 का संबंध किससे, 3 से। कितने से, 3 से। तो हमें यहाँ पर 35 का संबंध किससे है ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सोल्व कीजिए अब फटाफट से। 80 99 0 3, इनको देखिए आप, मैंने बताया था कि इन दोनों का संबंध जो है वही यहाँ पर भी होगा और सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी बताना है। एक प्रश्न को तो यहाँ पर क्लास में सोल्व कीजिए और कमेंट करो, कमेंट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जिससे आप कहोगे जैसे अगर हम अंतर करेंगे तो अंतर यहाँ पर बहुत छोटा है, अंतर से तो प्रश्न सोल्व होना ही नहीं है, आप दिमाग ही मत लगाओ। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो है 9 के वर्ग के पास है, 9 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 81। कितना होता है, तो आप कहोगे 9 का वर्ग 81 होता है। और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। मतलब 9 का वर्ग और यहाँ पर कितना है, 10 का वर्ग, ठीक है। मतलब यहाँ पर -1 है, इसमें -1, इसमें भी -1। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आपको हो गया 9 से 10, मतलब 1 प्लस करके अगली संख्या, यानी इनका संबंध हमें मिल चुका है। क्या मिला है, 9 का वर्ग -1, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 का वर्ग -1। सेम तरीके से 0 को देखेंगे तो आपको हो गए 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी प्रकार से 3 है यहाँ पर, तो 3 मतलब 2 का वर्ग कितना होता है, 4, -1 करेंगे तो आपको पता है 3 हो जाएगा, तो 3 भी यहाँ पर है। तो इसमें भी +1 है, मतलब यहाँ पर क्या करा, इसका वर्ग पता करके +1 करके यहाँ पर भी -1 कर लिया। तो सेम तरीके से 35 किसके वर्ग के पास है, तो आप कहोगे 6 का वर्ग 36 के पास है, 6 का वर्ग 36 और यहाँ पर -1 है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7। और 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 49 होगा, 49 में से -1 करेंगे तो 48 होगा। यानी 35 का संबंध किससे होगा, तो 48 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 48 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।